जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? एक्नॉलेज करें मुझे। जी सर। यस सर। जी सर। अच्छा जी, सही। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने बात की थी भाई कि हमारे पास जो थे तीन टेबल थे, इस सिनेरियो को लेते हुए चल रहे थे। तो भाई तीन टेबल थे हमारे पास के डिपार्टमेंट का, जो कि स्टूडेंट एक टेबल था जिसके अंदर डिपार्टमेंट की आईडी जो है एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही थी। तो इसकी वजह से स्टूडेंट का टेबल जो है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड हो गया था, और ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है, तो वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनाता है कि भाई एक डिपार्टमेंट से मल्टीपल स्टूडेंट उसकी वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरीके से फैकल्टी की भी हमने बात की थी कि भाई फैकल्टी जो है वो भी हमारे पास डिपेंडेंट टेबल था, किसका? डिपार्टमेंट का। कि भाई फैकल्टी के पास भी डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल की एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही थी। तो हमने बात कर ली थी कि भाई ये दो टेबल आपस में क्या हो गए? डिपेंड टेबल हो गए। किसके डिपेंड हो गए? इनके डिपेंड हो गए। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के डिपेंड हो गए। अब क्लास सिचुएशन हमारे पास ऐसी आती है कि भाई हमने कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा लिए थे। रिकॉर्ड भी हमने इंसर्ट करवा लिए थे तीनों टेबल के। तीनों टेबल आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले भी हो गए। ठीक है, इस विंडो को हटाने की शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल आर होती है। आप अपने रिजल्ट ग्रिड को भी आप हटा सकते हैं। अच्छा क्लास, अब हमारे पास सिचुएशन क्या आ रही है? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आईडी है नंबर 6, जिसमें ना तो कोई डिपार्टमेंट है और ना तो हमारे पास अननोन हमारे पास उसका डिपार्टमेंट हेड है, लेकिन हमने ये आईडी एक बना दी। सही है, समझिएगा इस बात को। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई जब हम लोग इंसर्ट करते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था इंसर्ट की दो टाइप की क्यूरीज पड़ी थी। कौन बताएगा कौन कौन सी थी और दोनों में डिफरेंस क्या था? एक इंसर्ट की क्यूरी हम वो यूज करते हैं कि जिसमें कॉलम लिस्ट मेंशन करते हैं, और एक इंसर्ट की क्यूरी जिसमें विदाउट यूजिंग कॉलम लिस्ट। दोनों में फर्क क्या था? कौन बताएगा? सर एक के अंदर वो कोई भी वैल्यूज अगर नहीं डालेंगे तो वो वहाँ पर नल शो करा देगा, और एक में जिसमें हम वो सारे टेबल्स को दिखा रहे होते हैं तो उसके अंदर वैल्यूज डालना ज़रूरी होता है। सारे टेबल्स को नहीं, टेबल के कॉलम। यस सर। और दूसरी बात ये है कि आपने डिफरेंशिएट नहीं किया कि कौन सी क्यूरी में ऐसा होता है कौन सी क्यूरी में नहीं होता। ये तो मेंशन करो कॉलम्स आप। सर, जिसके अंदर हम वो कॉलम्स वो शो करवाते हैं कॉलम उसके लिस्ट अंदर मेंशन वो करते होता है, हैं। उसके अंदर वैल्यूज डालना ज़रूरी होता एक हमारे पास क्यूरी होती है ये वाली जिसमें कॉलम लिस्ट मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉलम लिस्ट कमेंट में, और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वैल्यूज़ के कीवर्ड लिखकर और यहाँ पर उन कॉलम्स की वैल्यूज़ लिखते हैं। ये दो टाइप की क्यूरीज होती हैं हमारे पास। और एक क्यूरी होती है कि जिसमें हम इंसर्ट इनटू टेबल का नाम फॉर सपोज स्टूडेंट्स, और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉलम वैल्यूज। सही है भाई, ये दो टाइप के हमारे पास क्यूरीज होती हैं। मैं इसको ओवरऑल ही कमेंट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये हमारे पास दो टाइप की क्यूरीज होती हैं कि एक में हम कॉलम लिस्ट मेंशन करते हैं, उसके बाद वैल्यूज के कीवर्ड के बाद वैल्यूज देते हैं, और एक जो है क्यूरी हमारे पास कौन सी होती है जिसमें डायरेक्ट वैल्यूज आती हैं। अब क्लास फॉर सपोज समझिएगा इस सिनेरियो को कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 5 डालता हूँ। सही है, और स्टूडेंट को यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल असद मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब मेरे पास इंसर्ट की क्यूरी में, अब मेरे पास यहाँ पर गालिबन इंसर्ट की क्यूरी में एक ऑप्शन होगा कि भाई मैं अगर यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या अब मुझे इस कॉलम में वैल्यू देना मुझ पर वाजिब है या नहीं।
कि असद को मैं जरूरी है कि आईडी दूं या ना दूं, या जरूरी है कि देनी नहीं सर, पड़ेगी? कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि नहीं आप अगर सर। यहाँ पर अगर हम अपने डेफिनेशन में देखें तो फॉरेन की में हमने कहीं भी नॉट नल नहीं दिया हुआ, क्योंकि फॉरेन की हरगिज ये मत कह दीजिएगा कि भाई फॉरेन की में भी अलाउ नहीं होता कोई नल वैल्यू, नहीं, अलाउ होता है। अगर आपको नहीं करना तो आप नॉट नल दोगे, लेकिन देना पड़ेगा आपको खुद से बाय फोर्स। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फैकल्टी की या स्टूडेंट की, तो कॉलम में आप देखें फॉरेन की के बाद ये लिखा हुआ है नलेबल, इसका मतलब हम नल वैल्यू दे सकते हैं, इसमें ऑप्शनल है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देता तो आपके हिसाब से क्या वैल्यू आनी चाहिए? नल, यही आनी चाहिए ना। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देता कि फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 4 कोई भी फैकल्टी नहीं है मेरे पास, एनोनिमस कोई भी फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ पर मैं कोई वैल्यू नहीं देता, जिसका मतलब होपफुली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि भाई नल है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ रही है कि भाई नल है जी तो सर। यहाँ पर जी नल आ सर। जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ क्लास देखो कि भाई जब मैं यहाँ पर कुछ भी ना दूं तो यहाँ पे नल नहीं आना चाहिए। मेरे पास डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसी वैल्यू है जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट की है कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू नहीं देता तो ऑटोमेटिकली 6 आईडी उठ के यहाँ पे आ जाए। उन लोगों के पास 6 आईडी उठ के आ जाए कि जिसमें हमने कोई फैकल्टी डिफाइन ही नहीं की हुई। तो इसका मतलब ये है कि आईडी नंबर 6 एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई एसक्यूएल सर्वर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है, कि अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं देते तो डिफॉल्ट तौर पर नल दे देता है। सही है। लेकिन अब हमें डिफॉल्ट वैल्यू नल के अलावा सेट करनी है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो वी यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। हमने कौन सा भी कंस्ट्रेंट यूज किया? हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो कि की कंस्ट्रेंट था, फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो कि की कंस्ट्रेंट था। लेकिन अब हमारे पास जो कंस्ट्रेंट आ रहा है वो कोई की कंस्ट्रेंट नहीं है, वो भी एक कंस्ट्रेंट है, लेकिन वो जिस टेबल में लगाएंगे वो कायदा वो कंस्ट्रेंट के फोल्डर में जाके क्रिएट होता है डिफॉल्ट। ठीक है। अब सबसे पहले वही बात की जाती है कि भाई अगर हम किसी भी टेबल की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट किस तरीके से सेट करते हैं, आप इसके डिजाइन व्यू पे चले जाओ। तो हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कहाँ पे सेट करना है? सबसे पहले तो ये डिफाइन करना है कि भाई हमने ये बना दी वैल्यू अननोन, कि भाई जिसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है नॉन, नन, और जिसका कोई डिपार्टमेंट हेड नहीं है हमने कह दिया अननोन। लेकिन उसकी आईडी क्या है? 6। तो यकीनन हमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेलेक्ट करनी होगी? 6। बट हमें इंप्लीमेंट वो दोनों वो वैल्यू कहाँ करनी है? वो वैल्यू गालिबन फॉर एग्जांपल, सॉरी आप लोगों ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं दिया कि सर यहाँ पे 5 कैसे आ गई, नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई प्राइमरी कॉलम है ये। तो ये स्टूडेंट नंबर 6 तो है, बट स्टूडेंट के पास डिपार्टमेंट आईडी नल नहीं आनी चाहिए, वो नल की जगह बाय डिफॉल्ट क्या उठ के आ जाए? 6 आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से फैकल्टी के साथ भी ये कहानी होनी चाहिए। तो हमने सोच लिया कि भाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। लेकिन क्लास क्या हम 6 के अलावा भी कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ की बात बताइएगा, यहाँ सोच के। अगर मैं फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट वैल्यू 7 सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे होगी? नहीं सर। रीजन? सर डिपार्टमेंट में अगर 7 कॉलम होगा तो वेरी सर गुड, डिपार्टमेंट में 7th है ही नहीं ना सर, क्योंकि उसमें लास्ट 6 है और 6 प्राइमरी आईडी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर होगा, तो वेरी उसके गुड। अलावा कोई नहीं। भाई यही पूछना चाह रहा था मैं आप लोगों से कि भाई अब यहाँ पर अगर हमें स्टूडेंट को जब डिपार्टमेंट आईडी एज अ डिफॉल्ट सेट करनी है तो भाई ग्राफिकली सुन लो कैसे होगी। आप किसी भी कॉलम पे सेलेक्ट करते हो तो नीचे यहाँ पे कॉलम प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, ये सारी ले जाऊँ, ये तमाम उस कॉलम की प्रॉपर्टीज। कहीं डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों को? यार अब आप यहाँ पे जाके 6 वैल्यू सेट कर दो, यहाँ पे लिख दो 6, तो वो क्या हो जाएगी? डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ वही वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट हो सकती है
सेट हो सकती है जो कि डिपार्टमेंट के टेबल में होनी चाहिए। सही है। अब इनको तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि भाई हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई नेम भी है, उनके डिपार्टमेंट हेड भी हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल कंडीशन है कि भाई इन केस अगर कोई डिपार्टमेंट हो ही ना, तो बजाय नल एक डिफॉल्ट वैल्यू है, हम बजाय कि एक मीनिंगफुल वैल्यू दे दें कि बाकायदा जो हमारे पास डिपार्टमेंट में भी हो, टेबल में भी हो, तो हमने कर दिया 6। तो अब यहाँ पर सिर्फ वही वैल्यू सेट हो सकती है जो डिपार्टमेंट के टेबल में होगी। तो मैं यहाँ से डिजाइन व्यू को क्लोज करके अब हम लोग बात करेंगे कि भाई हमें क्या करना है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्यूरी के थ्रू टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें क्या आएगा कि मैं यहाँ पे लिख देता डिफॉल्ट और उसके बाद वैल्यू क्या लिख दी 6। तो जब हम टेबल में क्रिएट करते वक्त इस तरीके से क्यूरी बन जाएगी कि आप फॉरेन की के साथ आप क्या लिख दो, डिफॉल्ट कर दो कि भाई डिफॉल्ट तौर पर ये वैल्यू हमने सेट कर दी। वरना डिफॉल्ट क्या वैल्यू होगी, अगर हम ये सेट नहीं करेंगे तो नल होगी। तो क्रिएट करते वक्त तरीकेकार क्या है, ये है। बट हमारे पास टेबल तो पहले से क्रिएट है, तो अब हमें DDL की कौन सी टर्म यूज करनी पड़ेगी? जी जनाब, अब टेबल हमारे पास पहले से मौजूद है, ऑल्टर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कमेंट लिखूंगा, ऑल्टर टेबल बाय एडिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इन एग्जिस्टिंग टेबल। अब क्लास यहाँ पर हमारे पास क्यूरी होती है, ऑल्टर कर दो टेबल को, कौन से टेबल को, स्टूडेंट टेबल को, स्टूडेंट्स टेबल को। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको आप मिटा देंगे स्टूडेंट, और कर दो ऐड कर दो कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट का कोई भी मीनिंगफुल नाम लिख दें ताकि आपको याद दिलाने के लिए हो कि भाई हमारे पास कंस्ट्रेंट का, आप अपने नाम से भी कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने नाम से भी। लेकिन आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम हम लोग क्योंकि मीनिंगफुल दे रहे हैं ताकि सिनेरियो हमारे जहन में रहे कि भाई ये कंस्ट्रेंट क्या काम कर रहा है, कि भाई ये कंस्ट्रेंट जो है वो स्टूडेंट के अंदर कौन से कॉलम पे बनने जा रहा है। ऐड कर दो कौन से कॉलम पे बनने जा रहा है, स्टूडेंट के अंदर जो कॉलम है हमारे पास कौन सा, एसडीआईडी में बनने जा रहा है। और कौन सा कांस्टेंट है, डीएफ, हमने यहाँ पर नाम दे दिया मीनिंगफुल के भाई ये डीएफ कांस्टेंट है, डिफॉल्ट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का नाम आ गया। फिर आप यहाँ पे क्या दोगे, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम आप दोगे कि भाई कौन सा कंस्ट्रेंट है, डिफॉल्ट, ठीक है। और डिफॉल्ट की वैल्यू कौन सी देनी है, 6 वैल्यू देनी है। उसके बाद एक कीवर्ड लिखोगे फॉर, किसके लिए, कि भाई डिपार्टमेंट, सॉरी स्टूडेंट के अंदर, सॉरी यहाँ पे लिख दोगे आप SDID। सर एक बात बताएं, जी जनाब। अरे जहाँ पे 6 लिखा है इसकी जगह अगर DID लिख दें, मतलब नहीं SDID। नहीं 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 नहीं, हमें देखो नल एक स्पेसिफिक वैल्यू थी ना, जी नल सर। क्या थी, एक स्पेसिफिक वैल्यू। अब हमें नल की जगह एक स्पेसिफिक वैल्यू सेट करनी है। एल्स की कंडीशन क्या होती है, कोई एक कंडीशन होती है, आपकी यस सर। अपनी लिमिटेड कंडीशन क्या होती है, वो इफ के बाद एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ बनता हुआ आता है। तो इसी तरीके से ये क्या है, ये वो कंडीशन है कि जो एक्सेप्शनल कंडीशन है, अगर कुछ हुआ तो ठीक, वरना ये हो। तो भाई वरना वाले के लिए हमने एक 6 वैल्यू सेट करनी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ठीक है 6। सर, ठीक है सर। और किसके लिए, इसके लिए भाई SDID। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, ये हमारी ऑल्टर की क्यूरी बन जाएगी। आप इसको सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट कर दो, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लो नए सिरे से। हमने ये कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कहाँ पे लगाया हुआ है भाई, कौन से टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में लगाया था। आप यहाँ पे जाओगे, ये यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट कंस्ट्रेंट का नाम क्या था, स्टूडेंट SDID डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अब आप यहाँ पर जाके इसकी स्क्रिप्ट भी देख सकते हो
क्रिएट टू जाके, तो ये न्यू क्यूरी, ये आपको उसकी क्यूरी भी लाके दिखा देगा जो हमने अभी क्यूरी बनाई थी। क्लास में आपको एक चोर तरीका बता दूं कि जिससे आप लोग लैब में चीटिंग कर सकते हैं, वो चीटिंग तरीका भी सुन लें। क्या है कि देखें, अब ये टेबल ये बना तो लिया। सबसे पहले बताते हैं आप। जी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलें ये देख लें। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्क्रिप्ट मिस हो गई, अब आप भूल गए यार क्यूरी नहीं लिखनी आ रही, क्या करें। टेबल बने हुए ना, आपको चाहिए क्रिएट की टेबल की क्यूरी चाहिए, तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे लिखा हुआ ना स्क्रिप्ट टेबल एज, तो आप यहाँ पर इसको क्रिएट टू, अगर आपको क्रिएट की चाहिए तो क्रिएट टू, अगर आप ड्रॉप की क्यूरी चाहिए ड्रॉप की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी चाहिए तो इंसर्ट की क्यूरी भी मिल जाएगी, अपडेट और डिलीट की भी क्यूरी मिल जाएगी। हमें क्रिएट की क्यूरी चाहिए तो न्यू विंडो में जाकर ये आपको इस टेबल की पूरी क्रिएट की क्यूरी मिल जाएगी। यहाँ से लेकर ये आपको सब बताया हुआ है इसने कि भाई ये कौन सा कॉलम है, डी आई डी नॉट नल है, सही है। और इसको साथ साथ इसमें ये भी बताया हुआ कि भाई इसमें प्राइमरी की क्लस्टर यूज हुआ हुआ है कौन से कॉलम पे, ये वाले। और आप यहाँ पे देखें ASC का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था प्राइमरी की अपने कॉलम में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को लिया हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बताया हुआ कि भाई और क्या चीज, ये कॉलम यूज हुए हैं बाकी आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपके पास ये क्यूरी भी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसको भी अगर क्लोज करते हैं, नो कर दें। अब हम चाहते हैं कि भाई डिपार्टमेंट के टेबल में हमें इंसर्ट की क्यूरी मिल जाए, तो आप यहाँ पर स्क्रिप्ट एज इंसर्ट में चले जाओ, न्यू क्यूरी विंडो एडिटर, तो अब आपको यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी दे देगा। ये आ गया इंसर्ट इनटू कॉलम लिस्ट। ये क्या है, ये आपका डेटाबेस है, डेटाबेस डॉट, डेटाबेस का कौन सा ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, डिपार्टमेंट का टेबल है, ये पूरा स्कीमा है, ठीक है। आप इसको चाहो तो रिमूव कर दो, लेकिन आप अपनी जो हम लोग यूजर डिफाइन बनाते हैं उसको क्या बनाते हैं, उसको ये बना देते हैं। आप इसको रिमूव कर दो सब, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम लिस्ट, वैल्यू, उसके बाद आप यहाँ पर ये देखो इसने पैरामीटर दे दिए कि इसमें यूजर से इनपुट आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Clear? अच्छा भाई, तो यहां तक की बात हो गई, हमने कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया। अब देखें क्लास यहां पर, अच्छा पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ से भी फिलहाल ये कंस्ट्रेंट डिलीट कर रहा हूँ। पहले हम नल वैल्यू भी तो ऐड करवाएंगे ना, ये कंस्ट्रेंट डिलीट क्यों नहीं हो रहा भाई, होना चाहिए। यहाँ पे क्या एरर दे रहा था, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ड्रॉप कंस्ट्रेंट क्रिएट ड्रॉप वोल्टेज स्टेटमेंट, अच्छा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कंस्ट्रेंट का नाम, कैन नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। ये कंस्ट्रेंट मैंने अभी फिलहाल जो है वो ड्रॉप कर दिया। सबसे पहले हम डिफॉल्ट नल वैल्यू को एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टूडेंट के टेबल में जाकर, आप यहाँ पे देखें कंस्ट्रेंट जो है वो मेरा डिलीट हो गया, क्यूरी इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड पर, मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट टॉप 200 रॉस।
अब ये मैं नया स्टूडेंट देता हूँ आईडी नंबर 5 का, जिसका नाम है फॉर एग्जांपल असद। अब क्लास यहाँ पर देखिएगा, मैं इस पे नहीं जाता, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, नल। मैं डायरेक्ट नेक्स्ट रो में चले जाता हूँ, तो देखें इसने एक्सेप्ट कर लिया नल। बट जब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाऊंगा और डायरेक्ट मैं इस कॉलम से डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा ना, तो यहाँ पे नल नहीं लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर जाकर इसको क्लोज करता हूँ और मैं अब यहाँ पर कंस्ट्रेंट को क्या करता हूँ, ऐड करवाता हूँ। ये कंस्ट्रेंट मेरे पास ऐड हो गया। अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेंगे कंस्ट्रेंट मेरे पास ऐड हो गया या नहीं। तो स्टूडेंट के पास आकर कंस्ट्रेंट मेरे पास ये ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद अब दोबारा से हम स्टूडेंट के टेबल में जाते हैं, डिजाइन व्यू पे जाते हैं, एडिट टॉप, इसमें जाकर एडिट टॉप 200 रॉस, और यहाँ पे जाके मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करने जा रहा हूँ 6 का, जिसका नाम है फैजान। अब क्लास देखें, मैं कर्सर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर अब वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, फॉरेन। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई मैं यहाँ पर अब नल वैल्यू अभी फिलहाल नहीं दे पा रहा। अच्छा, यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रहा है मेरे पास, फैजान पे क्यों एरर दे रहा है। अब यहाँ पर मैं दूंगा 6 वैल्यू। अच्छा सॉरी, मैंने डिपार्टमेंट में 6 वैल्यू ऐड ही नहीं करवाई थी मैंने तो वहां पे जस्ट आप लोगों को दिखाया था। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले डिपार्टमेंट के टेबल में देखें 6 तो मौजूद ही नहीं है, और 6 क्या, अभी तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल 4 दे देते हैं। तो डिपार्टमेंट में जाकर एडिट टॉप 200 रॉस, और यहाँ पर आईडी नंबर 4, जिसको हम लोग कह देते हैं, जिस डिपार्टमेंट को हम लोग नन कह देते हैं और अननोन कह देते हैं। ये हमने वैल्यू वंस यहाँ पर ऐड कर ली। अब क्लास जैसे मैं यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट इसमें जाऊंगा, तो यहाँ पर वैल्यू मुझे फॉर एग्जांपल ये 3। अब यहाँ पर अगर मैं बाय फोर्स नल भी दूंगा ना, तो अब ये 3 इसने क्या कर लिया, अलाउ कर लिया, एडमिट कर लिया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर आईडी नंबर 7 का रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, और 7 का ऐड करने के बाद पहले मैं यहाँ पर डेटाबेस को रिफ्रेश कर दूँ। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर कोई वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको भी अली कर देते हैं, और जब नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन देना चाहिए, यहाँ पे मैंने 4 दिया था ना। इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं, और अब आते हैं स्टूडेंट में। आईडी नंबर 8, इसको नाम दे देते हैं अहमद। अब जब नेक्स्ट लाइन में फॉरेन की अकर, अबे यार आप लोग बता भी नहीं रहे हो, यहाँ पर वैल्यू किसके लिए मैंने दी है, 4 के लिए देनी है। कंस्ट्रेंट को दोबारा से ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर वैल्यू डिपार्टमेंट के पास कौन सी वैल्यू है, डिपार्टमेंट के पास हमारे पास चौथी वैल्यू है आईडी नंबर 4, जो कि नन है। हमने वहां पे दी हुई थी 6, तभी तो एरर दे रहा है। अब हमें वहां पे देनी है 4। मैं यहाँ पर इसको ऑल्टर कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और अब क्लास यहाँ पर देखिएगा
कि जब मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा तो अब इसने ऑटोमेटिकली 4 दे दी। इसी तरीके से कोई और वैल्यू मैं स्टूडेंट को देता हूँ 9 और इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नूर, और जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो देखें अब यहाँ पे ये नल नहीं दे रहा, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू विच इज 4। ये बात समझ में आती है सबको कि अब यहाँ पे हमने, अच्छा जी कौन है ये, सर आई है फॉर द अपॉइंटमेंट आई एम लीविंग प्लीज मार्क माई अटेंडेंस 7 दिन। ठीक है 7 आप जा सकते हैं, चले जाएं। ठीक है क्लास, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट समझ में आ गया सबको क्या काम कर रहा है। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नहीं सर नहीं आया समझ में। देखें यहां पर नोटिस करें कि भाई हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर एक वैल्यू ऐसी थी कि जिसमें कोई अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट का नेम नहीं था और डिपार्टमेंट का हेड कौन था, अननोन, और वो डिपार्टमेंट आईडी कौन सी थी, 4। तो 4 हम एज अ डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे। अब आप यहाँ पे देखो कि हमने 4 के बाद 5 वैल्यू ऐसी देखी थी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट से पहले कि भाई हम असद की के बाद हम डिपार्टमेंट आईडी कोई दे ही नहीं रहे थे, तो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट आईडी क्या कर दी, नल कर दी। लेकिन हमने इसके बाद इस वाले रिकॉर्ड के साथ क्या किया कि हमने एक नल के बजाय 4 डिपार्टमेंट आईडी 4 को एज अ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कंस्ट्रेंट हमने बनाया था कि भाई ऑल्टर कर दो कौन सा टेबल, स्टूडेंट के टेबल, और उसमें एक कंस्ट्रेंट ऐड कर दो। ये कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया था हमने, कोई भी नाम दे सकते हैं, और वो कंस्ट्रेंट कौन सा है उसकी टाइप डिफाइन करेंगे, एक्चुअल कंस्ट्रेंट कौन सा है, डिफॉल्ट। और ये 4 वैल्यू कहां से आई, ये 4 वैल्यू हम वो ही दे सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट में मौजूद होगा, जो हमने इसकी एग्जांपल ली थी कि यहाँ पर जी डेली सर 6 वैल्यू है। तो हमने क्या कर दी यहाँ पर, इस टाइम हमारे पास कंडीशन में क्या है कि 4 वैल्यू वो है कि भाई जो डिफॉल्ट तौर पर सेट हो जाए। तो हमने क्या किया कि डिफॉल्ट के बाद 4 वैल्यू सेट कर दी। हम यहाँ पे हरगिज इस टाइम 5 नहीं कर सकते क्योंकि डिपार्टमेंट के टेबल में 5 कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट के पास जो ये वाला कॉलम है, ये वाला, ये फॉरेन की का कॉलम है, इसके अंदर वही वैल्यू आ सकती हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर प्राइमरी टेबल में मौजूद हैं, ये वाले, ठीक है। अब ठीक तो है सर, हमने क्या किया कि भाई 4 वैल्यू सेट कर दी, किसके लिए, फॉर का कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट के टेबल में जो कॉलम था, कौन सा कॉलम था, ये, इसके अंदर स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी के अंदर ऑटोमेटिकली 4 आ जाए। तो फिर हमने क्या किया कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड करवा दिया, और फिर हम जब ये काम कर रहे थे ठीक है, फिर जब हम ये वाला काम कर रहे थे कि भाई हमने फॉर एग्जांपल असद का रिकॉर्ड लिया, वो सॉरी अली का रिकॉर्ड लिया, अली के बाद हम स्टूडेंट आईडी कोई नहीं दे रहे थे, स्टूडेंट को डिपार्टमेंट आईडी कोई नहीं दे रहे थे, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पिक कर दी। इसी तरीके से अहमद में भी हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी डिपार्टमेंट आईडी, तो इसने क्या किया, अब नल के बजाय हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी विच इज 4। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई ये तमाम स्टूडेंट वो हैं कि भाई जिनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी मिली हुई है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्टूडेंट वो लोग हैं कि जिनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी मिली हुई है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन स्टूडेंट की बात करूं तो इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, तो इनका डिपार्टमेंट नेम क्या आ गया, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, और इनका डिपार्टमेंट हेड भी कोई अननोन है, यही कह सकते हैं ना हम। तो ये जी हमारे सर। पास डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट आता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अगर किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल पे लगाएंगे तो उसके लिए ये क्यूरी बनेगी। अगर डिजाइन व्यू पे जाएंगे तो आप यहाँ से लेकर डिजाइन पे जाकर किसी भी कॉलम पे अगर लगाना है तो आप क्या कर देंगे, उस कॉलम पे जाकर यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है डिफॉल्ट वैल्यू एंड बाइंडिंग, तो यहाँ पे देखें कौन सी वैल्यू सेट हुई है, 4, हमने क्यूरी से जो ऐड की है। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया किसका, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट एसक्यूएल सर्वर को हम लोग यहीं पर रखते हैं आज के लिए, हम लोग एमवीसी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरी कोशिश होगी 3:30 बजे तक कि हम लोग एमवीसी इतना कर लें
कि आप लोग को मैं टास्क दे सकूं लैब नंबर 2 में एसक्यूएल के सर्वर के साथ एमवीसी का। यहां तक के एसक्यूएल सर्वर का मुद्दा क्लियर है जी गर्ल्स, क्लियर है? क्योंकि भाई आप लोगों का वाइवा होगा लैब में, किसी भी लैब में हो सकता है। मेरा तरीक़ेकार शायद रमीज अजहर जानते, ठीक है जनाब? सर जिसने टास्क नहीं किया उसको वाइवा का नंबर मिलेंगे? 2.5 नंबर में से मिलेंगे, 5 नंबर नहीं मिलेंगे उसको पूरे। और दूसरी बात ये है कि सर वो जी जी, वाइवा तो टास्क में से ही होगा ना, जो टास्क आपने दिया जो होगा वही वाइवा आपके मैनुअल और जो आप लोगों के लैब में चल रहा है और जो कुछ मुझसे आपकी बात हुई है उसमें से आएगा वाइवा। जी ठीक। ठीक है जनाब, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एमवीसी का इंट्रोडक्शन कि भाई एमवीसी क्या है। और एमवीसी का टास्क होगा लैब 2 का? ये मैं अभी बताऊंगा। हो सकता है हमारा सेशन जो है वो 3:45 तक के चले जाए, तो मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें, क्योंकि मैंने भी। तो आ जाते हैं भाई एमवीसी पे। एमवीसी क्या है? अच्छा जी, अगर क्लास में आपके सामने सबको ये विजिबल हो रही है स्लाइड ASP.NET MVC 5? जी सर। अच्छा क्लास, अब मैं सबसे पहले आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आप लोगों के जहन में है कि क्या MVC और ASP.NET MVC दोनों एक ही चीज़ है? और दोनों ही नहीं पढ़। नहीं, आप नाम से सिर्फ जिक्र करो, नाम के सर बिहाफ पर अलग अगर हम लोग बात करें अलग अलग होंगी यकीनन। ASP.NET MVC 5 और MVC 5 यस सर। ये दो अलग अलग चीजें होंगी। चलें भाई, बिल्कुल सही है। देखें MVC, अगर मैं आपको इस तरीके से मिसाल दूं कि भाई फॉर एग्जांपल 2 मिनट क्लास रुकिएगा, 2 मिनट, हमारी सेशन भी ये वाला 4 मिनट का रह गया है। 2 मिनट प्लीज मुझे दीजिए। जी जनाब, तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई MVC क्या है। भाई MVC सिंपल एक डिजाइन पैटर्न है, ना तो कोई लैंग्वेज है ना तो कुछ। इसको, इस डिजाइन पैटर्न को फॉलो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस करती हैं। भाई जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या था, कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या था? सर कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे सी शार्प के बेसिक, जो क्लासेस वगैरह बनाना ये। सही है, ये पता है ना, ये एक डिजाइन पैटर्न था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट में खेलते थे। क्लासेस क्या होती थी? कलेक्शन।
ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते थे कि रीयूज करना क्लास में से किसी भी कंटेंट को स्पेसिफिक रीयूज करना, मेथड को, प्रॉपर्टीज को, ठीक है, ये तमाम। इसी तरीके से एमवीसी भी हमारे पास क्या है, एक डिजाइन पैटर्न है जो कि 3 क्लासेस से मिलकर बना है, सही है, 3 क्लासेस से मिलकर बना है। एम का मतलब होता है मॉडल, वी का मतलब होता है व्यू, और सी का मतलब होता है कंट्रोलर। और ये MVC इटसेल्फ क्या है, एक डिजाइन पैटर्न है। और ASP.NET क्या था, एक फ्रेमवर्क था, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है ASP.NET, जो माइक्रोसॉफ्ट ने इस पैटर्न को, इस डिजाइन पैटर्न को यूज करके हमें एक फ्रेमवर्क जनरेट करके दे दिया विजुअल स्टूडियो में कि भाई लो भाई इस पैटर्न को इंप्लीमेंट करो। तो उसने हमें ये क्लास बना के दे दी, इसकी भी एक क्लास बना के दे दी, इसकी भी एक क्लास बना के दे दी, ये तीनों के अलग अलग हमें फोल्डर बना के दे दिए, पूरा फ्रेमवर्क हमें बना के दे दिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये ASP.NET MVC5 है। जबकि MVC को हम लोग पाइथन पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जावा पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंगुलर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और C# जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट। ये चीज क्लियर है। अब ASP हमारे पास क्या है कि भाई एक वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है ASP.NET MVC कि जो कि हमें वेब एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब वेब एप्लीकेशन से क्या मुराद होती है भाई, लाइक हमारे वेब ब्राउजर, और इटसेल्फ वेब एप्लीकेशन से क्या मुराद है कि भाई फेसबुक, गूगल, अमेज़न, ये हमारे पास वेब एप्लीकेशन में आती हैं। क्लास ये हमारा सेशन एंड हो गया है तकरीबन, आप लोग ज्वाइन करें जल्दी से दूसरा सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।